नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से नागरिकता संबंधी अध्यादेश जारी भेल छै। ई अध्यादेश जारी भेला संगे जे वर्षों से नागरिकता पीड़ित छलै या कही जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब जे सब नागरिकता पाबऽ नहीं सकल छलै या जे सब अपने देश में अनागरिक जकाँ रह बाध्य भेल छलै, हुनका सब में एक किस्म से खुशी के लहर चलल छै। कियाकि आब आस लगौने छै कि आब तो हमरा सबके नागरिकता भेटत, कियाकि ओ सब वर्षों से एकटा सिम कार्ड समेत लेबऽ नहीं पाबि रहल छलै। पढ़ऽ के लेल से समस्या भोगि रहल छलै, नौकरी करऽ के लेल समस्या भोगि रहल छलै। यदि विदेश जाए के छै तहुमे बाधा आबै छलै, विदेश जाए नहीं पाबि सकै छलै। कोनो किस्म से रोजगारी करऽ के अवस्था सृजना नहीं होइ छलै, कियाकि हुनका संग नागरिकता नहीं छलै। वो सब अपने देश में नागरिक नहीं छलै, यह बुझल जाए। लेकिन आब एक किस्म से हुनका सब में खुशी के लहर जुड़ल छै। आशा कयल जाए ई खुशी दीर्घकालीन रहे आ ओ सब आब नागरिकता पावे। आइ एही विषय में परामर्श करऽ जा रहल छी, चर्चा करऽ जा रहल छी। अखन जुड़ल छै जे वर्षों से नागरिकता पाबऽ से वंचित 34 वर्ष के युवा अर्जुन शाह जुड़ल छै। वो बहुत बेर प्रयास केलकै, सर्वोच्च अदालत कतेको बेर गेलै, लेकिन फैसला होइ छै नागरिकता दू, लेकिन CDO साहब सब नहीं दै छलै। कियाकि संविधान में तो छै लेकिन कानून नहीं बनल छलै। लेकिन आब कानून चलि आयल छै अध्यादेश के रूप में। अर्जुन शाह जुड़ल छै, तहिना अधिवक्ता पिंकी यादव आइ के चर्चा में जुड़ल छै, तहिना नेकपा एमाले के नेता कृष्ण कुमार गुप्ता जुड़ल छै, जसपा के नेता रमन सिंह जुड़ल छै। सबसे पहले सब गोटे के स्वागत करै छी। धन्यवाद। शुरुआत अर्जुन शाह से करब। अर्जुन जी, आइन नहीं एलै, आइन के लेल बहुत प्रयास कयल गेलै, विवाद रहलै, ई विवाद निरंतर चलैत रहलै। एहि बेर अध्यादेश मार्फत एकटा नागरिकता के संबोधन करऽ के बात कयल गेल छै, एकटा आइन के रूप में रहतै। तो ई अध्यादेश एनआई के अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले तो हम विशेष करके ई अध्यादेश से खुशी भी छी आ कनी दुखी सेहो छी। खुशी एहि खातिर कि एकटा सिटीजन के, एकटा नागरिक के नागरिकता पनाय एकटा आम नागरिक के एकटा नैसर्गिक अधिकार होइ छै। आ नागरिकता नहीं पाके अखन तो अपने के विशेष करके मधेश में देखबै के हजारों लाखों के संख्या में व्यक्ति सब नागरिकता से वंचित अवस्था में छे। विशेष करके जन्म के आधार पे जे व्यक्ति सब नागरिकता पैने छै उनका के संतान सब नागरिकता से वंचित अवस्था में छे। एहि के बाद के माई के नाम से नागरिकता सेहो नहीं पैने छे। तै के बाद के वैवाहिक अंगीकृत के नागरिकता में विवाद देखे में आवे छे। तै के वजह से खास करके मधेश के युवा सब नागरिकता नहीं होय के वजह से एक सिम कार्ड, बैंक में खाता, नहीं कोनो बिजनेस, नहीं कोनो व्यवसाय में जाय के बाध्य बनक अवस्था में जे ई अध्यादेश जे पास केने छै कतौ न कतौ अध्यादेश एक खुशी के बात सेहो छै आ दुखी के बात सेहो छै। एहि खातिर के खुशी के बात है कि जे के सदियों से जे विगत से के कईयों वर्ग से जे नागरिकता से वंचित युवा सब छै, जे सब अपने के नागरिकता नहीं पैने जन्म के आधार पे, वो सब अपने के नागरिकता पावे के एक बाटो खोजे है। आ दुखी यही बात के छै कि माई के नाम से कहने छै, लेकिन माई के अखंडो एक स्वतंत्र अस्तित्व के सम्मान अपने के ई अध्यादेश नहीं कहने छै। माई के नाम से नागरिकता देवे के बात तक कहने छै, मुदा बाबू पता नहीं होय के खंड में जे व्यक्ति के बाबू पता है वो व्यक्ति सबके नागरिकता केना के पते। जेना कि हम अपने के कहे छी कि बाबू जेना विदेशी छै, माई अपने के वंशज नागरिकता प्राप्त छै। माई के नाम से यदि हम नागरिकता बनबे जाओ तो वही जगह पे कहती कि बाबू पता नहीं है तो वंशज पावे, यदि बाबू है तो अहाँ कोनो नागरिकता नहीं पावे। तै से ई मात्र हम तो एक प्रतिनिधि पात्र के व्यक्ति मात्रे छी। एहन किस्म के समस्या अपने के विशेष करके अपना सबके मधेश में बहुत एहन युवा सब छै जे अखन तो
एहि अध्यादेश के माध्यम से नागरिकता पावे से वंचित होइ छै। एहि के वजह से ई अध्यादेश के व्यू में खुशी आ दुखी दुनू हम अपने के अपना के व्यक्तिगत मानै जी, छी। ई पूर्ण रूप में खुशी हो के बात नहीं छै, स्वाभाविक छै। जै हिसाब से मूल आइन आबऽ के बात छलै वो अखन धरि नहीं एलै। आब तो संसद विघटन भऽ गेलै, आब वो आइने निष्क्रिय भऽ चुकल अवस्था छै। रिंकू जी, सबसे पहले अपने से यह बात कि अखन जे अध्यादेश जारी भेलै, अहाँ तऽ लड़ैत आयल छियै, बहुत सारा नागरिकता पीड़ित कही नागरिकता विहीन बनाओल गेल युवा सबके मुद्दा जिताबऽ के लेल अहाँ तऽ लड़ैत आयल छियै, तऽ केहन लगल ई अध्यादेश? देखियो, अध्यादेश दे रहलै लेकिन कहै छै ने दुरुस्त रहलै। भले ही आबे में बहुते टाइम लगलै, अध्यादेश होना तो ये कानून के इनके अथी संसद द्वारा पारित भए के चाहिए, लेकिन ये अध्यादेश मार्फत अगर अलै तो इहो बहुत बड़का एगो स्वागत योग्य कदम छै। कैलाकि पूरा नेपाल में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा एहन जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब छै जेकरा अभी तक नागरिकता नहीं मिलल छै। अपने सब वही देश के नागरिक छी जई में एगो नागरिकता अगर नहीं रहते तो अपने सब एगो सिम कार्ड तक भी न निकाल सकै छी। भले ही अलै अध्यादेश बहुत बड़का एगो स्वागत योग्य कदम छै, लेकिन जई सिचुएशन में अलै वो कनिका विचार योग्य छै। कैलाकि भेल सकै छै बहुत बड़का, कैलाकि विगत हिस्ट्री अगर देखल जाए तो बहुत अध्यादेश सब भी आयल छै और ओकरा खारिज भी कैले छै। तो वही के विचार करके जते भी हिस्ट्री के अगर ध्यान रख के जते जल्दी भे कि जन्मसिद्ध नागरिकता के जते भी संतान सब छै उनका नागरिकता बनावे के बहुत जरूरी अवस्था रखल छै। और उनका फिरा रही तो बहुत विडम्बना छै से अपने देश के नागरिक भे के भी बाध्यता रूप से अदालते पहुंचे पड़े छै। लेकिन बहुते एहन भखर युवा युवती सब अबै छै मुद्दा लड़े, तेकरा पास आर्थिक क्षमता भी नहीं छै। आर्थिक क्षमता रूप से नहीं छै और कते अनभिज्ञ छै कि कानूनी सहायता भी मिली छै नागरिकता विहीन सबके लेल। वो सबके लेल मतलब जे भी आयल छै आब अध्यादेश तो चलि अलै, अध्यादेशे अयला से नहीं भेज, एकरा कार्यान्वयन कते रूप से एकरा ले रहल छै, प्रशासन माने छै कि न माने छै, बहुत एमे सोचे वाला भी विचार वो तो देखल आब बाकी छै प्रशासन मानते कि नहीं मानते। नहीं, ऐसे पहले संविधान तो छिते छलै, संविधान में जे अखन अध्यादेश आयल छै वएह बात संविधान में छै, लेकिन कहै छलै कानून बनतै ताहिके बाद हम कुछ करबै। CDO साहब से तो कहिते आयल छलै, लेकिन आब मानते न मानते से बात तो कनि दिन में पता चले जेतै। अब रमन जी, अपने जनता समाजवादी पार्टी के नेता छियै, जस ई अध्यादेश के अहाँ सब लड़ रहल छी। देखल जाओ ई हमर सबके लड़ाई छलै, लड़ाई छै, लड़ाई रहबे करते। हम सब जनता समाजवादी पार्टी के एकटा कार्यकर्ता के हैसियत से हम अपने संपूर्ण मधेश और देशवासी के आइ के दिन एकटा खुशी के दिन छै। निश्चित रूप से एकरा अवसर मानल जाए कि विगत में जे लड़ाई हम सब नेपाल सद्भावना पार्टी गणेश बाबू जो शुरुआत करे रहथिन, उस आंदोलन के शुरुआत मधेश के, मधेसी के, दलित के, थारू के, जनजाति के, आदिवासी के, मुस्लिम के, महिला के अधिकार के आंदोलन, ई पार्टी नहीं छै, आंदोलन छै। के हमरा सबके गणेश बाबू प्रशिक्षण दिले रहथिन, वही प्रशिक्षण के तहत हम सब हुनकर मधेशवाद, अहिंसावाद, प्रजातंत्र, लोकतंत्र एहि विषय वस्तु पर कहियो गणेश बाबू समझौता नहीं केलखिन। और मधेसी के जे अनागरिक बनाकर राखा के जे षड्यंत्र एहि देश में हर्क बहादुर गुरुंग के प्रतिवेदन से शुरुआत भेलै, तकरा हम आइ याद कराबऽ चाहब। अजय जी, हर्क बहादुर गुरुंग के प्रतिवेदन में छै, लिखल छै जे दक्षिण मतलब राजमार्ग से दक्षिण बसवास करे वाला नेपाल के में रह वाला नेपाली नहीं अन्य देश के यानी भारतीय नागरिक छै कह के कहल गेल रहे। वही के प्रतिकार नेपाल सद्भावना पार्टी तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश बाबू के नेतृत्व में हम सब देशव्यापी, ओहि बेर में हम युवा मंच के धनुषा के जिला अध्यक्ष रही। 2047 साल से अपने के हम नेपाल सद्भावना पार्टी के और हर्क बहादुर गुरुंग के जो प्रतिवेदन आयल रहे अजय जी, वही के शुरुआत हम कहली, वही के आंदोलन के शुरुआत हम सब कले रही। और अखन जे आयल तेमे हम सब खुशी छी, हम सब एकदम निश्चित रूप से खुशी छी कि जे अनागरिक छला काल तक आब वो अनागरिक नहीं रहता और उनका सबके
जी और अध्यादेश जनता समाजवादी पार्टी के जसपा कहै छै कि जसपा कहै छै हमरे सबके बलबूता पर आयल अध्यादेश, अहाँ सबके बलबूता पर अध्यादेश एले या प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के बाध्यता छलै अध्यादेश जारी करब? देखियो एहि देश में प्रधानमंत्री कोई रहे, अखनी ओली जी छथिन, कोई रहे एहि देश में मधेसी के नागरिक नहीं समझल गेलै, ई बात के बुझ पड़ते कि अजय जी, एहि देश में मधेसी के गैर नागरिक बुझल गेलै, लेकिन वास्तव में मधेसी ही नागरिक छै। एहि देश के नागरिक जे बिना तलब, बिना पैसा, बिना कुछो के सेना के काज कर रहल छै, बॉर्डर पर फिर एबे करब कृष्ण जी, नागरिक छै और जनता केपी ओली जे अपने बात पूछली ने, जे निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के, जनता देश के मधेसी के, देश के जे गैर नागरिक छै तिनकर सबके कारण से, कोनो ओली जी के कारण से नहीं, ओली जी अपन सत्ता कुर्सी के ओली जी के कारण से नहीं, लेकिन ओके ओली जी के कारण से नहीं, ओली जी के कारण अपने के की लगे जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के कारण से, राजेंद्र महतो और मोहन जी के नेतृत्व के कारण से, कृष्ण जी प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के ई बाध्यता या इच्छा? एकटा बात देखल जाए अखन तक के इतिहास में नेपाल के विभिन्न प्रधानमंत्री जी सब भेले, अहाँ के मालूमे अछि, कांग्रेस के हो, माओवादी केंद्र के हो, अथवा जे भी विभिन्न खाल के जे प्रधानमंत्री जी सब भेले, उ सब के नियत कहियो भी नहीं रहे कि मधेसी जनता के हक अधिकार पूरा करी। अहाँ सब अपना सबको बुझिए रहल छियै कि अखन धरि के में के.पी. शर्मा ओली त सेहो पड़े छै ने, अखन धरि के अपने कहली त इमे तक सब पड़े छै, के.पी. शर्मा ओली सेहो पड़े छै। हां नहीं एकदम एकटा बात अपने शर्मा ओली सेहो पड़े छै, मधेसी के हक अधिकार से वंचित राखी, तो अपने माने नहीं नहीं अपने सबके अहाँ सबके कहनाइ जायज बात अछि। ऐसे पहले जब प्रधानमंत्री भेल रहे के.पी. शर्मा ओली जी, बहुत किस्म के गठबंधन के हिसाब से भेल रहे, अपन जे थे अपन पार्टी के हिसाब से अब मधेसी जनता के अधिकार के खातिर समाधान नहीं कर पावल रहे, लेकिन अबरी खेपी सबसे बड़का दल के हैसियत से, ये सबसे बड़का दल के हैसियत से जो अखन प्रधानमंत्री छले, अखन तो आप तो धारा 605 में चले गल छेगा, लेकिन की कहलू कि उनका अवस्था में उनका लागले उनका थोड़ा हृदय से नहीं, मधेसियों, पहाड़ी जनजाति, आदिवासी सब नेपाल प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के ई बाध्यता रहले या इच्छा रहले? ई जे अध्यादेश जारी कैल गेले राष्ट्रपति द्वारा, ई बाध्यता रहले कि इच्छा रहले से हमरा कहल? के.पी. शर्मा ओली जी कोनो भी काम बाध्यता हिसाब से नहीं करे छै, वो इच्छा हिसाब से करे छै। नहीं तो इच्छा सही नेता छियै, अहाँ के माने पड़त, हुनकर इच्छा नहीं छै से त प्रमाणित क देलकै ने। 3 साल से बेसी समय भ चुकलै, एहि सरकार के सदन में बेर बेर परामर्श भेलै, परामर्श भेलै, लेकिन कई बेर समिति में गेलै, समिति से सदन में एलै, लेकिन ई नागरिकता आइन के पारित हो नहीं देल गेलै। मतलब एमाले में सबसे बेसी विरोध रहे विषय में। तो अपने केना कहै छियै कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ई आइन आवे के चाही, जे पर बहुत इच्छुक छलै, या एहि देश के जे सब अनागरिक छै तेकरा सबके नागरिक बना दी? एकदम एमालियो के विभिन्न खाल के नेता सब छले ने, जेना कि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, ई सब कुछ एहन नेता सब छले जे सब नहीं चाहत रहे कि मधेसी सबके और नागरिक भए के रहल छै, मधेसी मात्र नहीं थे, पहाड़ियों सब कुछ अनागरिक थे, अपन नेपाली सब जे अनागरिक भए के रहत रहे, अखन बहुत विद्यार्थी सब आगाड़ी नहीं पढ़ पाबैत रहे, बहुत बिजनेस व्यापार नहीं कर पाबैत रहे, ई सब बहुत छले। लेकिन के.पी. शर्मा ओली जी के मन में तो रहे, लेकिन पार्टी के विभिन्न खाल के गतिविधि में लागल आदमी सब हमर अपने पार्टी में छले, भीम रावल, माधव नेपाल, एहन सब के चलते में जे छै ई नागरिकता समस्या के समाधान नहीं कर पाबैत रहे। लेकिन अखन जब के.पी. शर्मा ओली जी के हाथ में अपन जो अधिकार मिलेगा, वो अधिकार के खुला दिल से मधेसी जनता के हक हित के लागी जे छै ई नागरिकता संबंधी अध्यादेश जारी केलकै। कोनो भी दल के डरावना से अथवा कोनो चीज कर के मात्रे नहीं करल गेल छै, अपन दिल से इच्छा से जे छै मधेसी जनता हमर अपन जनता छियै, ताहि हिसाब से मात्रे जे छै के.पी. शर्मा ओली जी जे छै ई अध्यादेश लावने छै। और ई हमरा सबके एकटा बात बुझा पड़ले कि कुछ मधेशवादी दल सब छले, कुछ राष्ट्रीय राजनीति करे वाला सब छले कि झूठ मूठ के के.पी. शर्मा ओली जी के मधेश विरोधी कहने रहे, उ सबके सीखे पड़ते
केपी शर्मा ओली जी से सीखे इच्छा से आनल गेले से अपने कहै छी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चाहै छले कि नागरिकता ऐन जल्दी आवे, वही अनुसार से कम अध्यादेश यानी होय आनल गेले एकटा कानून के रूप में। जी अर्जुन जी अपने के की लगैया? एकटा संशय त छै, कैला कि अगर ऐन आवे के छले त पहिले आबि जतिए, पहिले त विभिन्न किस्म के अवरोध खड़ा कैल गेले। कहियो अगर विदेश से कोई विदेश से कोई अबै नेपाल में बियाह क के आबै छै त 7 वर्ष वाला प्रावधान राखल गेले, विभिन्न किस्म से एकरा व्यवधान खड़ा कैल गेले। ऐसे पहिने के अपने के अनुभवे हेते। तो अर्जुन जी अपने के की लगे? अपने तो बहुत सारा हंटर खेले छिए नागरिकता लेबाक हेतु, लेकिन अखन धरि अहाँ के नागरिकता नहीं भेटल छै। अहाँ के की लगे राज्य वास्तव में चाहे छै नागरिकता दी सबके? अर्जुन जी नेकपा के पार्टी के यदि इच्छा होते तो ई जे नागरिकता के जे समस्या सब छै अहाँ के विगत में ही समाधान भ जेते ने। दूसरे भी अपने के जे अध्यादेश में जे पास करने हैं वो अपने के संविधान में जे व्यवस्था सब छै वही व्यवस्था के अपने की कहने अध्यादेश के माध्यम से अपने के पास करने छै। बाकी जो अपने के वैवाहिक अंगीकृत के जे समस्या अखन तक अपने के समाधान नहीं करने छै। एहि के बाद अहाँ के अंगीकृत के जे बात आवे छै जे अपने के बाबू विदेशी माय नेपाल के एहि ठाम बच्चा के जन्म हेतै तो वो बच्चा अपने के अंगीकृत पते की पते उ विषय में भी अखन अपने के अध्यादेश सब अहाँ के किछ नहीं बजने है। तई के वजह से ये अपने के अब सत्ता के मोह होय या अपने के राजनीतिक अपने के समीकरण के बात होय, हम तो एक नागरिकता पीड़ित व्यक्ति छी होते अपने के राजनीतिक बात हम नहीं जान पावे छी। तई के वजह से हम ई बात अखन तो जाने छे जे जेना बात होय मुदा नागरिकता पीड़ित के हक हित के निमित्त ये अपने के अध्यादेश सहज रूप में अपने के नहीं पास कैले छे। ये अध्यादेश के माध्यम से अखन तो नागरिकता पीड़ित सब अपने के सहज रूप से नागरिकता पति की नहीं ओमे अखन तो दुविधा है। एहि खातिर अपने के दुविधा है कि 6 महीना के अपने के फेंसी अपने के संघीय संसद से अपने के पास करे के अवस्था होते तो एहिमे अहाँ के कतो न कतो अहाँ के फेन नहीं तो कोनो गिट भ सके कोनो मुद्दा में जा सके छे। तई के वजह से एहिमे अपने के कनको न कनको अहाँ के किछ समस्या यथावत देखे में आवे छे। बिल्कुल बिल्कुल हम अर्जुन जी से सहमत छी, अर्जुन जी से हम अजय जी सहमत छी। इहे बात हम अपने के तखनो कह चाहे छलिए ई किनको मन से किनको इच्छा से किनको चाहना से नहीं, एहि देश के जे नागरिक जे जनता जे आम जन समुदाय है जेकरा गैर नागरिक बनायल गेले राज्य के द्वारा उ गैर नागरिक के दबाव बुझू, ओकर अधिकार बुझू, संवैधानिक अधिकार बुझू, ओकर नागरिक के जे एकटा जिया के अधिकार लोकतंत्र में सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता 2003 साल से लक 2072 साल के संविधान 7 का जे संविधान एले देश में संपूर्ण संविधान में कतो न कतो अपना हिसाब से सब कोई शासक वर्ग जे देश में राजनीति कलकै और कर रहल छै उ सब कतो न कतो जनता के गैर नागरिक जे बनलकै से सबसे बड़का गलत काम भेले। और अखनो जय राष्ट्रपति जी सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी नेपाल के संविधान के उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार के मंत्री परिषद के सिफारिश में आदेश जारी कर ओइ पे आके 114 के क्रम में पछि बसेको संघीय संसद को दुवै सदन में पेश गर्ने छ र स्वतः निष्क्रिय हुने छ। के मतलब ये है कि में आहा के 36,000 मध्य के देश के नागरिक के गैर नागरिक बना संविधान से कथा गेले सरकार लॉलीपॉप मदल कर आगू ठग नहीं करते गारंटी की केली जी के धन्यवाद देवा चाहबे, उनका बधाई देवे केपी ओली जी एमाले यहाँ ले लिए बहुत निक काज के लिए। जनता समाजवादी पार्टी राजेंद्र महतो जी के धन्यवाद, महंत ठाकुर जी के धन्यवाद कि उ सब लेलखिन लबेलखिन दबाव अधिकार उनका झोली में देखिन। लेकिन काल के दिन में उन नागरिकता काल के दिन में वंशज नागरिकता वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता
काल के दिन में अहाँ के जे से कथि कहै छै जन्मसिद्ध के बच्चा के नागरिकता पाबऽ के अधिकार छै कि नहीं छै, छलै कि नहीं छलै। संविधान में हम सब अहाँ के जिला अदालत से, उच्च अदालत से, सर्वोच्च अदालत से जीत का मुद्दा आ तकर बाद नागरिकता जे है से कथि कहै छै जे पाबऽ के आग्रह करै छलै। सीडीओ साहब कहै छै नहीं हुँदै ना, माथि को पाबऽ छ। आप मान लियो काल्हो के दिन में जे सुनू ना एक मिनट, जे अध्यादेश काल पास भेलै से अध्यादेश के मार्फत काल सहज सरल ढंग से नागरिकता देते कि नहीं देते ते पर शंका है। तो शंका छै ने और उस शंका के निदान करे के लेल हम सब लड़े के लेल तैयार छलियै, हम सब आंदोलनकारी छलियै, छी रहबे करब, आजीवन रहब जब तक हमरा सबके सांस में सांस। और ई देखे छी लाल 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 और हरियर क्रांति के बिना समृद्धि नहीं होइ छै, हम सब जानै छियै। और हम सब शांतिवादी, गांधीवादी, वैचारिक, लोकतांत्रिक, सार्वसमता संपन्न नेपाल में हम सब संवैधानिक हक अधिकार छै, कानूनी हक अधिकार छै, तेकरा स्थापित करे के लेल ई लड़ाई चले। और एक चरण पार के लिए काल फिर कोई हमरा सबके साथे, मधेसी जनता के साथे, कोनो किस्म के आदिवासी, थारू जनजाति, मुस्लिम महिला के साथे कोनो किस्म के भेदभाव, समानता के अधिकार कटौती करते तो वही संपूर्ण अधिकार के लिए हम सब लड़े के लिए तैयार छलिए, छी रहबै। वही नागरिक के निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी तैयार छै। अपने से ई बुझा चाहै छी कृष्ण जी, अपने से ई बुझा चाहै छी जे अखन जे अध्यादेश जारी कैल गेल छै ई संविधान के 114 के धारा अनुसार आनल गेल छै। संविधान के 114 के धारा के उपधारा 2 में एक कहल इहो एकटा कहल गेल छै, एकटा व्यवस्था राखल गेल छै 114 के 1 राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ। एहि के मतलब ई भेलै एकटा आशंका के विषय त ई छै ने कृष्ण जी कि अखन तक किछ अहाँ सबके जसपा जोड़े त गठजोड़ छै नै, घेटा जोड़ी छै अहाँ सबके। मान लू काल्हि भेने जाक अहाँ सबके जसपा जोड़े टसल भ जाय त राष्ट्रपति त फेर एकरा निष्क्रिय क देतै, खारिज क देतै, तब तो अनागरिक जे सब छै त वह अवस्था में रह जेतै ने। फिर एहि बात में अपने के एकटा बात की बुझ पड़ले, अखन जे ई अध्यादेश जे जारी भेलै, कतेक हमर साथी सब अर्जुन जी, रमन जी, रिंकू जी सब कोई कहलखिन कि अब सीडीओ साहब देते कि नहीं देते, प्रशासन देते कि नहीं देते। पहले एक बात की बुझ पड़ले गए, जब अध्यादेश जारी भ गेलै कानून अब ऑटोमेटिकली दे पड़ते, कानून बन गेलै, कानून बन गेलै, आप सीडीओ साहब सबके दिही पड़ते। हम नागरिकता के कैंसिल कर देलकै बामदेव गवर्नमेंट में आबि रहल छी अपने न बोले नेताजी हमहु कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के छी, हमहु जे है हमरा अहाँ के चिंता नहीं हवा, डिस्टर्ब नहीं करू, बुझै छियै नहीं करब, नहीं करब। अधिकार दे वाला त हमरे सब पार्टी छै ने यौ, कतबो हल्ला करबै धोर पे नहीं। हां धन्यवाद, तै के लेल धन्यवाद, तै के लेल धन्यवाद, तै के लेल एकदम आभार प्रकट करै छी, तै के लेल 10 जोड़ी कॉल जोड़ का एकदम नमस्कार, धन्यवाद, एकदम आभारी छी एकदम। लेकिन बात तो 36,000 के नागरिकता कैंसिल के ले रहा है, सेहो करू ओहो के लेल लड़ले छी कि हम ओहो के लड़ाई में तो काल कोनो ओहन नेता है के पार्टी के ओकरा जे से कैंसिल करल जाए, ओकरा खारिज कर देल जाए, जे बात अजय जी अखनी उठेलक त राष्ट्रपति जी के द्वारा कोनो भी बोले दियो अखन अहाँ सबके जसपा जोड़े कृष्ण जी एकदम अजय जी अर्जुन जी सेहो शंका केलकै एहि बात पर। आ एकटा बहुत बात है, पिंकी जी सेहो एह कह रहल छै कि जै हिसाब से या जखन एलै एहन सिचुएशन में अध्यादेश आनल गेल छै स्वाभाविक छै कि मन से नहीं आनल गेल छै, ओनाहिते प्रश्न रूप में देखल जा रहल छै। जसपा जोड़े जे अखन घेटा जोड़ी चल रहल छै, प्रधानमंत्री चाहे छै अपन कुर्सी बचाबी, समर्थन जुटाबी या भ सके त जसपा के सरकार। अजय जी अहाँ अपन शब्द के कनि सुधार करू, घेटा जोड़ी कोई घेटा जोड़ी नहीं छै, हमरा सबके एकेटा बात छै, हमरा सबके एकेटा बात छै अजय जी, हमरा सबके एकेटा बात छै। नहीं दोनों घेटा जोड़ी नहीं, कोनो घेटा जोड़ी नहीं, उधार की समझौता नहीं होगी, नहीं चलेगी। अब जो है अधिकार सिर्फ अधिकार रेशम चौधरी लगायत के जो मुद्दा सब छै तै विषय वस्तु पर एमाले नेकपा एमाले कथि कहै छै केपी ओली सर, केपी प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जे कदम छै ओ कदम राष्ट्र के लेल हित में काल कहलखिन दू चारिटा आप धर जेथिन, लेकिन उहे आपके फुलबारी में सजावट के काम केलखिन न, तै के लेल धन्यवाद नेताजी के। अच्छा ठीक छै, सुनल जाय ना रमन जी, अगर राष्ट्रपति खारिज क देतै त सब की करबै? राष्ट्रपति तो कहिनो खारिज कर सके छै। अच्छा जाले तक जसपा के सपोर्ट से ताल तक तो ठीक छै, या अध्यादेश रहतै, जसपा के सपोर्ट जेतै त राष्ट्रपति खारिज कर देतै। की करबै अहाँ जे कहल गेल छै कि जब प्रतिनिधि सभा बैठते, जब प्रतिनिधि सभा बैठते
2 के ख नेताजी 2 के ख 114 के 2 के ख में सही बात है 114 के 2 के ख में जे लिखल छै प्रतिनिधि सभा जब बैठते ओकर 6 महीना भीतर में जे छै एकरा पास करऽ पड़ते। एकटा बात अहाँ के की ढूक रहे पड़त गया अखन जे सम्माननीय राष्ट्रपति द्वारा जे ई अध्यादेश जारी भेल छै ई जरूर मन में ई एकटा एजेंडा भागल छै नेकपा एमाले के प्रतिष्ठा के बात भ गेल छै गया। अखन अहाँ सब बुझबे नहीं बुझबे जे अध्यादेश जारी करल गेल छै ओकरा बाद में जे छै सदनों से पास करबे के जिम्मेदारी हम नेकपा एमाले के साथ में छेगा। और अहाँ के मालूम भेल हैत की कहै छै कि अखन जे छै बहुत दिन से बहुत आदमी सब जे छले की करने रहे कि केपी ओली के मधेश विरोधी के एक संज्ञा देते रहे, लेकिन सब देखे देते कि मधेश के प्यार करे वाला सबसे बड़का नेता के छेगा, सबसे बड़का नेता छै केपी ओली जे मधेश आंदोलन के टाइम में जो बहुत सारा मुद्दा सब लागल है सबके फीता केलके गया। तहिना जे छै अखन रेशम चौधरी के जे छै ओकर जे कार्रवाई सेहो सब आगाड़ी बढ़ि रहल छै ओकरो छोड़ले जेतै गया। तहिना जे छै नागरिकता संबंधी समस्या के समाधान केलके गया। आब एकटा बात की बुझे पड़त हमरा अहाँ के की कहै छै ई देश के मात्र जे एकटा विरोध के जे एकटा संज्ञा देल गेल रहे कि केपी ओली मधेश विरोधी एकरा की बुझे पड़ले मधेश मात्र नहीं पूरा देश के राजनेता मधेश विरोधी केपी ओलीए छै। ओके रिंकू जी अखन जे अध्यादेश आयल छै तो अपने के की लग रहा है एमे जे हिसाब से किछे बात सम्मति राखल गेल छै ओना तो पूर्ण रूप में नागरिकता आइन नहीं आयल छै या अध्यादेश के मार्फत किछ मांग संबोधन करी तै उद्देश्य से किछे मांग सब राखल गेल छै आ जेन्युइन मांग सब छले एकटा जे राज्य सब विहीनता के अवस्था में रह रहल छले जे नागरिक सब हुनका सबके नागरिकता देल जाए तो अहाँ के की लगैया आब सहज रूप में नागरिकता वितरण भ जेतै? अभी जे अध्यादेश आयल छै ना वो बहुत भीतर बहुत चल खेल के बाद आयल छै, आसानी से नहीं आयल छै वो अध्यादेश। वो अपना सब बुझे छै और सब नागरिक सब बुझे छै। मेन बात ये अध्यादेश जब आयल छै तो एक से 6 महीना तक समय अवधि रहे छै। 6 महीना के भीतर में संसद में दुनू सदन में पेश करे पड़ छै। अगर स्वीकार भेल तो ठीक छै एन सर लागू इन केस अगर स्वीकार नहीं भेले तो खारिज भेल एमे कोई शंका नहीं। लेकिन जे चुनाव के मिति सब छै उ सब करित ई अध्यादेश लागू भेते आसानी रूप से लागू भेते एमे बहुत बड़का एगो प्रश्न चिन्ह खड़ा भे रहल छै। एकदम पहिने भी ई देखियो पहिने भी अदालत में जन्म सिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता देवे के प्रावधान संविधान में स्पष्ट लिखायल छै, लेकिन वो एगो पत्र के आधार में उ रोकल गेल छै। जब एगो पत्र के आधार में रोक दिल के 5 लाख से भी ज्यादा नागरिक के अनागरिक बना रहल छै तो ये अध्यादेश के ये 6 महीना के भीतर में कभी भी खारिज अगर न करते एमे कौन एगो विश्वसनीयता एमे बहुत बड़का एगो प्रश्न चिन्ह खुद एमे खड़ा भे रहल छै। और जे भी छै जब संविधान में प्रश्न व्यवस्था से पटक पटक सर्वोच्च अदालत से उच्च अदालत जनकपुर से भी पटक पटक ई सर्वोच्च अदालत से और उच्च अदालत से पटक पटक संविधान में भी प्रश्न व्यवस्था से कि जन्म सिद्ध नागरिक भएका सन्तानलाई नागरिकको सन्तानलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने प्रश्न व्यवस्था से पटक पटक सर्वोच्च अदालत भी परमादेश जारी कर रहल छै और उच्च अदालत भी जारी कर रहल छै। लेकिन बाध्यता की छै सर्वोच्च अदालत के भी फैसला के अगर सर्वोच्च में अगर परमादेश जारी कैला के बाद फैसला लेके जा रहल छै तो कते कोई के कर रहल छै, लेकिन उच्च अदालत के फैसला के अभी भी बहुत प्रशासन एकरा अवहेलना कर रहल छै। कि हमरे अगर हम ही अपना कार्यकाल में हम देखले छी अभी भी बहुत एहन युवा युवती छै तेकर फैसला भेल छै परमादेश जारी भेल छै, लेकिन वो फैसला लेला के बाद में भी अगर वो प्रशासन में जाय छै त कहै छै होइन हामीलाई हामी यसमा केही गर्न सक्दैनौ। एउटा अदालत के समेत नहीं मान रहल छै अत के राज्य अदालत के निर्देशन के या फैसला के समेत नहीं मान रहल छै से देखल गेलै। अर्जुन जी जे अदालत के बल पर केपी ओली जी हमरा नेताजी से आग्रह है जे नेताजी का क्लियर कर देत। रिंकू जी में हम निश्चित रूप से कानून के विद्यार्थी छथिन, हमहू कानून के विद्यार्थी छी, हम LLB LLM कर रहल छी नेपाल कैंपस में काठमांडू में। एकटा बात हमरा कनि कहि दू ई कोन देश में छी, हम कोन देश के नागरिक छी जे देश में सर्वोच्च के द्वारा संसद और प्रधानमंत्री स्थापित होइ छै पुनः फेरू काल्हि मानि कथि कहै छै संसद विघटन भ गेलै आ काल्हि सर्वोच्च अदालत स्थापना करते संसद में प्रधानमंत्री मंत्री जी सब तीन बड़ बढ़िया आ उहे अदालत अहाँ के एक तरफ अहाँ के जे है से अथी दै छथिन कथि कहै छथिन ओ अध्यादेश जारी करै छथिन
जो सॉरी राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करे छथिन। काल्हि जे है से नागरिकता के जे नेपाल के संविधान 11/3 में अहाँ के जे व्यवस्था छै नेपाल के संविधान में, ई संविधान प्रारंभ भेला के बाद जन्म के आधार पर नेपाल में भेल नागरिक सबके ओकर संतान के ओकरा बाबू माई के दोनों के यदि एहि देश के नागरिक होई तो ओकरा बालिग भेला के बाद ओकरा वंशज के आधार पर नागरिकता देल जाए, क्योंकि ई 11/3 में स्पष्ट व्यवस्था छै। अजय जी उहे संविधान के रक्षक मान लियल जाओ अदालत, हमर सबके सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय सर्वोच्च अदालत मान लियल जाओ, अदालत के फैसला के बावजूद एहि जग के जे वह बात गृह मंत्रालय अंतर्गत के जे अजय जी वह बात जिला प्रशासन कार्यालय छै के बल पर संसद और मंत्री मान लियल पुनर्स्थापना होय छै। अर्जुन जी अपने के अनुभव करी सुन चाहब, अपने के अनुभव सुन चाहब कि संविधान में लिखल छै, लिया संविधान में लिखल छै, लेकिन कहे छै वो सब की कानून नहीं छै, ते द्वारा हमनी दौड़ल छै। कानून नहीं छै अलग बात है, लेकिन जब सर्वोच्च आदेश दऽ दै छै, अदालत सब आदेश दऽ दै छै, कते पीड़ा छै अजय जी, कते पीड़ा छै, आदेश दऽ दै छै, कते दर्द होय छै, नागरिकता से वंचित केना के कैल जा रहल छै, से अहाँ के अनुभव की सुनना चाहै छी अर्जुन जी? अर्जुन जी हम अपने के अजय जी हम अपने के 2069 में अपने के जतेक सठी के जे संविधान में जे व्यवस्था कैने छै, कुनै पनि व्यक्ति को जन्म हुदा को बखत निज का आमा वा बाबू नेपाल को नागरिक छ भने निज का संतान के वंशज को नागरिकता पाउने, वही हिसाब से हम अपने के सुप्रीम कोर्ट में अपने के सर्वोच्च अदालत में गृह मंत्री प्रधानमंत्री के महोत्तर के सीडीओ के विपक्षी के मुद्दा देने, और वो मुद्दा हम अपने के 2072 में जीते के बावजूद भी सीडीओ साहब अपने के वही आदेश के नहीं माने छै। एहि खातिर के नहीं माने छै कि माई के नाम से अपने के नागरिकता देवे के कानूनी व्यवस्था नहीं छै। तई के बाद अपने के यहाँ तक कि हम अपने के कोर्ट से मुद्दा जीत के वोटो खसाबे छी, मतदाता कार्ड सेहो छै, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में सेहो खाता छै, यहाँ तक कि अपने के संचय कोष सेहो कटाई छै, बच्चा सबके जन्मदाता सेहो नागरिकता नहीं छै, फिर अहाँ ला नागरिकता नहीं छै, मतदाता परिचय पत्र अपने कहले हमरा ला छै, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में खाता सेहो छै, लेकिन बहुत सारा युवा सब तो वंचित छै ने, अखन अहाँ केना बना ले? एकदम हम अपने के कानूनी बात बुझे के बावजूद भी 5 बार हम अपने के सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा करने छी, और 5 बार हम अपने के मुद्दा जीतने छी। आ यहाँ तक कि एक बुझू न बैंक में खाता तक के खाते के कोर्ट में मुद्दा जीत के बाद अपने के खाता खोजे छै। तो एहि देश में राजनीतिक बाहे के अपने के समस्या के समाधान के प्रति नागरिकता पीड़ित के जे एक पीड़ा हो छै, तै प्रति अपने के ध्यान हम कतौ नहीं देखे छियै। ये तो आश्चर्य के बात है, अपने जना चाहे अपने के नेपाल में देश में नागरिकता चाहबे करी, हर एक काम करे के लिए, पढ़ा के लिए, चाहे में अपने के देश में जसपा हो, चाहे नेकपा हो, चाहे माओवादी, चाहे कांग्रेस किया नहीं हो, अपने के नागरिकता मुद्दा के प्रति समाधान के प्रति अपने के खासे देखी छै अपने के 400 नहीं, एहि बीच में अपने के जसपा के माध्यम से किछ अध्यादेश सब पासो के नहीं, उनका व्यक्तिगत एक नागरिकता पीड़ित के तक से उनका धन्यवाद दै छै पार्टी के, लेकिन धन्यवाद के पात्र तखन हेतै जखन नेपाल से अपने के जे सच्चा नेपाली सब नागरिकता पावे के योग्य बन जाते, उनका सबके सहज भ जाते। जी जना आपने कहलिए कि बैंक में खाता खोले के लेल सेहो मुद्दा लड़लिए, तै के बाद जीतलिए, तै के बाद खाता खुलले के बाद तै मतदान करे के अधिकार सेहो छै, अहाँ के मतदान करब वो मुद्दा जीत गए, बहुत खातिर हम कोर्ट में मुद्दा जीत के बाद हम अपने के वोट खसेने छै। मतलब अहाँ के मत मानने छै सरकार के, देश के, लेकिन अहाँ ला नागरिकता नहीं छै, नागरिकता नहीं दौड़ल, हम ही वोट खसा के वही वोट से अपने के सांसद बनते, वही वोट से मंत्री बनते, और वही वोट से अपने के संविधानो बने, लेकिन जखन नागरिकता पावे जाए छै तखन वही वोट के कीमत नहीं दै छै अपने के राजनीतिक जे सत्ता के व्यक्ति सब। देखू अर्जुन जी के कहनाइ कते बढ़िया छलैया, उनका कहनाइ छलै वास्तव में उनका नागरिकता नहीं दिल के, कते तकलीफ के तहत जाकर के सर्वोच्च अदालत से जाके मुद्दा जीत करके मतदान का अधिकार पावलके छै। देखू ई सब बहुत सारा विडम्बना सब छलै के देश में नहीं है के बात नहीं छै। रमनो जी कहलखिन क्या कि मान लियो वह सर्वोच्च अदालत के फैसला हिसाब से सदन स्थापित है छै, सदन विघटन है छै, लेकिन फिर क्या ओकरे जे छै वह जब फैसला कर दे छै अदालत, तो क्या सीडीओ साहब, क्या एसपी सीडीओ साहब सब, प्रशासन सब कथी ला नागरिकता नहीं दै छैगा? ए बात विषय में हम कुछ कहला चाहे छी अपने सबके। एक बात की बुझा पड़ले है,
एकटा बात की बुझे पड़ले हमरा अहाँ सबके की कहै छै ठीक छै अखन तक तऽ सबके एकटा बहाना रहे सीडीओ साहब अथवा प्रशासक सबके एकटा बहाना रहे कि सदन में विचाराधीन छै नागरिकता विधेयक अखन तक पास नहीं भेल छै एहि सब ला करके उ सब विभिन्न बहाना में जे छै नहीं देते रहे। और एकटा बात तऽ अर्जुन जी जकाँ सक्षम आदमी के जब एते तकलीफ भेले आम जनता जे कतेक पढ़ल नहीं रही छै विदेश जाय ला चाहैत रही छै कतेक पढ़लो पढ़े में अगाड़ी पढ़ाई खातिर सेहो नागरिकता चाहिए ओहन बहुत किस्म के तकलीफ सबके मतलब सामना करे छले अपन सबके मधेसी समुदाय मात्र मधेसी नहीं पहाड़ों के आदमी सबके बहुत सारा समस्या सब चलेगा वह सबके मद्देनजर राखैत हुए जे छै अखुनका जे छै सरकार अहाँ के केपी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री जी जे छै हमरा सबके पार्टी के अध्यक्ष उनका एकदम ई सब समस्या जायज लागलेगा तैला के ना अखन अहाँ के की कहै छै अध्यादेश मार्फत जे आप जारी केलकै त काल से अहाँ सब कोनो भी मतलब लाखों युवा के भविष्य अंधकार में आब जायज लगले से नहीं कह रहल छी अहाँ लाखों युवा के भविष्य अंधकार बनाकर हुनका सबके जीवन अंधकार में बनाकर अखन जायज लागले अखन कुर्सी जाय लगले। रिंकू जी अपने अजय जी अपने जे कहलिए ना एमे की बुझा पड़ले या वकील साहब के बात सुनियो कने नेताजी मधेशवादी दल के नागरिकता के नाम में कते जनता के सही बोल के ना उ सब के टेंशन भ गेल है गा ओकर तो समस्या के समाधान के तरफ जा रहल छै हमर प्रधानमंत्री नेताजी वकील साहब कुछ कह रहल छथिन सुनल जा आसान नहीं छै और जे सब के आसान नहीं छै रिंकू जी कुछ कह रहल छथिन सुनु की संघीय परिषद अध्यक्ष नेताजी हम नेतागिरी जिंदगी भर करब प्लेटफॉर्म पर करब जनता के बीच में करब एहि ठाम डिबेट छै हम सब कानूनी बात से बुझियो मधेसी के भिखारी के संगे नेताजी करवला खेल जे खेले छले ना वह विभिन्न आशा कैल जाय आप मधेसी संग कोनो समस्या के समाधान अजय जी वकील साहब के बात चाहे छथिन आप आशा कैल जाय कि मधेसी संग आप कोनो किसी से विभेदन कैल जेतै। रिंकू जी अपने किछ कहना चाहे छलिए वकील साहब देखिए नेपाल के कानून के कमी नहीं छै संविधान कानून एन नियम बहुत छै लेकिन वो कार्यान्वयन कते भई छै वो अपना सब देख ले छी। नागरिकता संबंधी कानून में प्रश्न व्यवस्था से जनसिद्ध नागरिकता संबंधी एमे कोई इश्यू नहीं छै लेकिन बाध्यता छै अदालते पुगे पड़े छै जे सक्षम छै अदालत पुगे छै जेकरा सक्षम नहीं छै वो अदालत न पुगे के उ नागरिक विहीन बन के एगो सिम कार्ड तक भी नहीं निकाले सके। अपने कही जी अध्यादेश के बाद बहुत आसानी से प्रशासन में जब नागरिकता बन जाते अपने के हम जानकारी करबी छी सुबोध कुमार महतो जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी ओकर मुद्दा हम ही देख ली छी अथी परमादेश उच्च अदालत जनकपुर से हम ही करवैले रही उ हमरा आई फोन कहलकै से वकील साहब विशेष म चाहिँ प्रशासनमा गएको थिएँ भित्री रूपबाट सबै काम भइरहेछ नागरिकता चाहिँ बन्छ कि बन्दैन भनेर म त्यहाँ सोध्न जाँदाखेरि यो फैसला लिएर जाँदाखेरि मलाई प्रशासनले के भन्यो भने अध्यादेश आएको छ तर हामीलाई पत्रको जानकारी आएको छैन ऑब्जेक्शन तो वो कर दिलके वड़ा में ओकरा सिफारिश नहीं कर रहल वड़ा में गेली तो कहलकै से पता ना हमरा कानून के जानकारी हमरा पास नहीं आयल छै। अब कहियो कानून के जानकारी जब कोनो कानून बनै छै तो उ कानून के जानकारी तो अपने ही छै ना इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जब अहाँ कोनो कानून के हम जानबे नहीं करै छी ओहि में अहाँ के एक्सक्यूज तो नहीं भेटत तो वही के लिए जे अध्यादेश ललकै बहुत सही बहुत अच्छा छै लेकिन अध्यादेश के कार्यान्वयन प्रशासन कते करते जनसिद्ध के जनसिद्ध देखा के बात छै त काल्हे ले आब एक दिन में भ सके आइ उनका सब चिट्ठी नहीं आल होते बहुत किस्म के बात भ सके छै कि ओते साथ टाइम लागत ओ एक नेपाली में कहावत है कि ओ सुन ना एक कहावत है कि घूमी फिरी रुमजा टार सुनु शिवालिक जी एठाम की है एठाम मधेसी के पिछलगू बनाकर राख के और देश में मधेसी के जो है से देश में नेपाल सदाना पार्टी जो है लड़ाई शुरू करके नहीं तो 32 वर्ष के राजनीतिक अनुभव हमरो है कि हम 46 साल से राजनीति कर रहे कि देश में मधेसी के पिछलगू बनाकर घूमे फिरी रुमजा टार हम तोरा देबो कर छियो नहीं दे छियो आ तू लेबो कर नहीं ले नहीं बुझली एठाम स्पष्ट हम सब मधेसी मात्र नहीं देश के लिए मधेसी जते ईमानदार छै जते राष्ट्रीयता छै मधेसी में जते लड़ै छै हमरा एठाम राजनीति करे के नहीं है हम राजनीतिक व्यक्ति जरूर छी लेकिन पहले देश के हम नागरिक छी जनता छी से कह के अधिकार नहीं है देश में संविधान कानून अदालत कहाँ छै ओई जनता के लिए अर्जुन शाह के लिए जेकरा पास में नागरिकता अखन तक किया के ना कह वाला पूछा वाला मीडिया कहां छै तो कहै छै कि पूछा वाला बहुत निकाले छै सुनो अजय जी सुनो अहाँ सब हाईलाइट करियो नेता सब के बारे पर
पत्रकार के अहाँके धन्यवाद, अपन टीवी के धन्यवाद, अपन टीवी के धन्यवाद, अपन टीवी के हम धन्यवाद देना चाहबै कि एते नीक एते बढ़िया बात जे आज तक सुतल छले देश में, आज तक देश में सुतल छले मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया तो नहीं उठबै छले, स्थानीय मीडिया अपन टीवी बहुत बहुत धन्यवाद छी अजय जी, अहाँ अपन टीवी धन्यवाद के पात्र छी कि गैर नागरिक के नागरिकता मिलक चाहिए और विगत के नाटक नौटंकी देश में शासक वर्ग के द्वारा कल गेल समाजवादी अधिकार से वंचित नागरिक कोई के लेल अपने आई डिबेट रखलिए के लेल अपने और टीम के अपने के धन्यवाद और काल मिले वो अधिकार से रामन जी 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 एक बेर संसद विघटन जे भेल रहे अहाँ सब कहने रही कि प्रतिगमन भेले से के सड़क पर उतरल रहिए, विरोध करते आयल रहिए, ई दोसर बेर विघटन कयल गेलै, लेकिन अखनका विघटन करे के संदर्भ के बात करी तो अहाँ सब जोड़े एक किस्म से भेटा जोड़ी छै, अहाँ सबके नेकपा जोड़े बहुत नीक संबंध से कहल जा सकैया, एहि संबंध के प्रतिफल अध्यादेश से बहुत नीक बात मधेसी सब के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि के बात भेले, लाखों युवा सब राज्य विहीन के आग्रह करब, ई बहुत नीक बात है, पुनः अपने के आग्रह करब, पुनः अपने के आग्रह करब, हमरा से कोई घेटा जोड़ी नहीं, हमरा से कोई घेटा जोड़ी नहीं, कोई घेटा जोड़ी नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई सहमति नहीं, हम सब अधिकार के लिए लड़े चलिए सदन में, सड़क में, संसद में और लड़ते रहबे, ये पार्टी नहीं आंदोलन है, जनता का पार्टी है, समाज का पार्टी है, आपका पार्टी है, अपना अपन टीवी का पार्टी है, आम नागरिक का पार्टी है और आप नहीं सब नहीं ठीक है, अहाँ सब लड़ते रहो, अहाँ सब लड़ते रहो, लेकिन जे जनता है जिनका सबके नागरिकता भेटक चाही उनका सबके भेटक चाही जी, अहाँ सब कतेक विश्वास छियै कि अखनका जे निर्णय कयल गेलै से फिरता नहि लेब जेतै, जे नागरिक है जे नागरिक संविधान में लिखल है, संविधान से ऊपर कोनो कानून नहीं है, संविधान से ऊपर सर्वोच्च अदालत नहीं है, सर्वोच्च अदालत के संविधान के माथत में रह काम के अधिकार है, ओकरो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च अदालत के क्षेत्राधिकार है, प्रधान न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री के कहल जाय, अर्जुन जी कहल जाय, हमहू कुछ बाजे ला चाहै छी। सबसे बड़ा तो विषय ई की छै कि यहाँ के अखन तो अपने के ई चीज कम्युनिटी बेस में समुदाय में जेबे तो जे अपने के जे रिंकू जी कहने जिनका अपने के कानूनी ज्ञान है, जिनका पैसा है, जिनका पहुंच है, मुद्दा जीत के अपने के नागरिकता पहिने छै, मुदा गांव में जे अति पिछड़ा विपन्न समुदाय के जे व्यक्ति सब उनका सबके कानूनी ज्ञान नहीं छै, उ सब अहाँ के बहुत एहन व्यक्ति सब है जे नागरिकता पावे से वंचित है, यानी उनका सबके कानूनी संवैधानिक हिसाब से प्रमाण सब होए के बावजूद भी उस सब अहाँ के नागरिकता नहीं बना पाने है, यहाँ तक कि अपने के एक जन्म नागरिकता नहीं होए के वजह से अपने के स्कूल के तक नहीं जा पावे छै, वही कम्युनिटी के वही समुदाय के समस्या के अपना सबके ध्यान देनाई, एठाम सब आदमी कतौ न कतौ वही समुदाय के, वही जनता के, वही नागरिकता पीड़ित के हक हित के निमित्त हम अहाँ सब बता छी, चाहे कानूनी हिसाब से हो, चाहे राजनीतिक हिसाब से हो, चाहे सामाजिक अभियान के हिसाब से हो, चाहे मीडिया के हिसाब से हो, मुदा वही व्यक्ति सबके समस्या समाधान नहीं हो पावे छे। हम अहाँ के बता दू, हम एक प्रतिनिधि पात्र के व्यक्ति मात्र छी, आई हम अपने के 35 वर्ष के छिए, यदि हम 5 वर्ष के बाद नागरिकता पावे छिए, वो नागरिकता एक कागज के समान होते, हम देश के जे सेवा सुविधा पावे के चाहिए उस सेवा सुविधा से हम वंचित भ जेबे, तो एहि प्रति एक ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। बात कहने छी अखन कि जसपा नेकपा के संबंध से अपने की अध्यादेश पास कैले है, तो बाकी मुद्दा सब, बाकी समस्या सबके एहि अध्यादेश किया नहीं समेटने है, ई प्रश्न व्यक्तिगत हमरा अपने के नेकपा जसपा के जे दाजू सब के उनका सबसे एक जिज्ञासा हवा कि यदि नेकपा जसपा के नीक संबंध से यदि अध्यादेश पास कैने छिए, तो वैवाहिक अंग के जे अपने के माई के नाम से भी यहाँ के अन्य समस्या सब है, वही सबके भी अहाँ सब किया नहीं समावेश कैने छिए, मात्र के दुइएटा अपने के जे मुद्दा है वही मुद्दा सब पे मात्र के फोकस करके क्या अध्यादेश पास करवावे के अपने सब बाध्यता भेगे, ई बात के हम कम से कम जवाब सुने चाहबे जी। ई लॉलीपॉप देखाय काज मात्रे भेले से तेना बुझल जाय एकरा किछे संबोधन भेले, किछे संबोधन भेले, कृष्ण जी अपने की लगे एकटा बात पीछे संबोधन करके एक बाहवाही की बहुत मतलब बहुत चीज के लिए से के प्रचार भ रहल छै ने, नागरिकता के बहुत सारा समस्या छै।
जी सबसे पहले एक बात अपने के कहला चाहे कि अजय जी जखन भी नागरिकता संबंधी समस्या आबै छै अपने एहने अंतरक्रिया सब करवाबै छी, डिबेट सब करवाबै छियै। ई तो अपन टेलीविजन के बहुत बड़का बात भूमिका रहे पर, लेकिन नागरिकता संबंधी जे बात उठते मात्र आइ से पहलो हमरो लेने रहिए, डिबेट में भाग करबेने रहिए, बहुत खुशी लागल रहे। तहिना अखन जे अर्जुन जी कहलक गया बहुत बड़का बात कहलक गया की कहे छै कि जे एक दूटा प्रावधान और के व्यवस्था किया न करा देल गेलै गया। एक बात देखू, एतबी जे प्रावधान व्यवस्था करायल गेल छै तऽ कांग्रेस, माओवादी, जसपा के उपेंद्र बाबूराम समूह एतबी सब असंतुष्ट भए गेल छै, कियाकि सब चाहैत रहे कि सब दिना जे छै झूठ मूठ के नागरिकता संबंध में आंदोलन करवाए, शहीद करवाए, वो सब चाहबे नहीं करे कि देश के अस्थिरता के तरफ ले जायल जाए। अपन सबके मान लियो धन्यवाद जे पड़ते मोहन ठाकुर जी के, राजेंद्र महतो जी के, वो सब लागले, हमर प्रधानमंत्री जी सेहो लागले, और ये सब लाग करके देश में एक मतलब कि राजनीतिक हिसाब से स्थिरता तरफ ले जा करके देश के विकास तरफ ले आते। तै ला करके एक बात हम स्पष्ट करे चाहे छी रिंको जी के, अर्जुनो जी के और रमनो जी के। आब एक बात बुझल जाए, जे सब चीज बाकी छै वो सब जहिया मान लियो ठीक छै, अखन तो अध्यादेश जारी भ गेल है, जे चीज के सुविधा मिलल है उ ला करके सब आदमी सब नागरिकता बनायल जाए। अब रहले जे बाकी छै ओकरो जे खातिर बाद में जब फिर सदन हेते, अखन हम जे देख रहल छी स्थिति, नेपाली जनता, पूरा मधेसी जनता आइ काल्हि सब हमरो सब जिला में दीपावली मनेलकै गा। हमर नेकपा एमाले के कार्यकर्ता सब मनेलकै, जसपो कार्यकर्ता सब मनेलकै, उ सब खुशी लागले कि समस्या के समाधान भेले। लेकिन काल्हि देखलिए बहुत सारा जे जसपे के अपोजिट पार्टी सब, अपोजिट धार के विचार के आदमी सब जे छै, बाबूराम भट्टराय, उपेंद्र यादव, उ सबके दुख लागि गेलै, कियाकि उ सब संग एजेंडा खत्म भए रहल छै। तै ला करके हम अहाँ सबके एकटा आश्वस्त करबे चाहे छी अर्जुन जी के कि आपके बाद में प्रशासनो एहन बदमाशी नहीं करते, बदमाशी करते तो कहू ना, हमरा सब पहुंचे छी ओतऽ प्रशासन के कालर पकड़ के काम करवेगा। बाबू संविधान में लिखल छै, रमनो जी कहबे कलकै, अदालतों जे छै संविधान के हिसाब से चलै छै गा, कोई भी प्रशासनो संविधान के हिसाब से काम करते गा। तै ला करके हमरा नहीं लागे छै कि आब जे छै नागरिकता संबंधी एकेटा के समस्या नहीं रहे, पूरा देश के समस्या रहे। एमे कांग्रेस, जसपा, माओवादी केंद्र जे ई सब अड़ना लड़ा लागल छै, उ सब अपने पछाड़ी हेते। और अहाँ देखे जाओ बहुत जल्दी आबे वाला चुनाव में उनका जे छै नेकपा एमाले के और जसपा महंत राजेंद्र महतो के ई सब के वोट दे के और अपन जे छै सदन के मार्फत सब चीज पास करबे के मामला में हम कते गोटे होतै अहाँ के की लगे, मतलब अहाँ त एमे अभियाने चलौने छियै कि नागरिकता भेटक चाही जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के, तऽ राज्य द्वारा वर्षों से कतेक युवा सबके नागरिकता विहीन बनाओल गेलै या अनागरिक के जीवन व्यतीत करऽ छोड़ देल गेलै। महिला कानून तथा न्याय मंच अपने के कके एकटा संस्था है जे अपने के एकटा प्रतिवेदन पास केने छै कि मधेश के 22 गो डिस्ट्रिक्ट में अपने के 22,000 मधेश अखन तो नागरिकता से वंचित है, नेपाल में कहबे तो 45,000 व्यक्ति सब अखन तो नागरिकता से वंचित है। हम सब अपने के राज्य विहीन मधेसी युवा के एक समिति से बनेने छियै, जेमे अपने के 1400 से बेसी अपने के नागरिकता पीड़ित व्यक्ति सब छै। ई अध्यादेश के माध्यम से किछ व्यक्ति सब के मात्र के समाधान होइ छै, अन्य व्यक्ति सब के समस्या समाधान नहीं होइ छै। कृष्ण गुप्ता सर एक बहुत नीक बात कहने कि जे व्यक्ति सब के नहीं बने छै उनका हम सब बनाबै। शायद रिंकू यादव जी के पता होते कि कोर्ट से मुद्दा जीतने के बावजूद भी उस अपने के सीडीओ ऑफिस में जाके वापस आवे छै, नहीं बन पावे छै, तो उनका सबके निमित्त की हो गया? नहीं उतबे नहीं अर्जुन सर रिंकू जी, कृष्णा जी, हम आशीर्वाद अजय जी कृष्णा सर अजय जी सुनल जाओ, हम एक बात अपने के कहे छी रिंकू जी से सुनल जाओ, हम की कह चाहे छी और आम जनता जन समुदाय के सेहो हम कह चाहे छी, एहिमे सब कोई के योगदान है, केकर जे लड़ली तेकरो नागरिकता आंदोलन में अखनी तत्काल अर्जुन जी कहलन बहुत बढ़िया बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, ओहिमे हम एक पर्दाफाश कर चाहे छी। देश में कान खोल कर सुन लू, भारत में भारतीय के द्वारा अंग्रेज के झंडा धले रहे, ताहि द्वारे भारतीय गुलाम रहे। देश में मधेसी पहाड़ी के झंडा ले ले संरक्षण करा ले, ताहि द्वारे मधेसी देश में गुलाम छले। ताहि द्वारे मधेसी के पहाड़ी के झंडा छोड़ देवा के चाहिए। 22 लाख और 45 लाख मधेसी देश में गैर नागरिक छै, ओइ गैर नागरिक के नागरिकता देवाबा के जिम्मेवारी मधेसी के छै,
अजय जी अपन अधिकार पावे के लेल माय के पेट में बच्चा जे जन्मै छै ने तो ओकरा दूध के लेल काना पड़े छै, नहीं तो नहीं मिले छै, नहीं मिले छै। और देश में मधेसी जनता के जे छै से 42 लाख 45 लाख जनता के जे गैर नागरिक बना के और देश में मधेसी के राज नहीं हो, प्रधानमंत्री मधेसी के बेटा नहीं बने, महंत ठाकुर के प्रधानमंत्री नहीं बने रहे, विमल जी के बाबूजी के महिला निधि के प्रधानमंत्री नहीं बनल रहे, हम सब गवाही छी, साक्षी छी, हम सब विरोध करे रहिए। शेर बहादुर देवा के प्रधानमंत्री बनल के गिरिजा कोइराला हमरा कह के मतलब है गिरिजा बाबू बनलखिन, ठीक है, लेकिन महिला निधि में कौन कमी कमजोरी रहे, ये नागरिक नहीं बन देवा के अखन तक वह षड्यंत्र चल रहा है कि मधेसी के नागरिक नहीं बन देवे, नागरिक नहीं बन देवे तो वोटर कतऽ से बनते, अर्जुन संतान वोटर बन जाते। लेकिन वो जो है से कानून बना का अपना मन के हिसाब से, और इस देश में शासन सत्ता जो है कुछ खसवादी ब्राह्मण और कुछ मधेसी से हो, पहाड़ी के पछलगू बनकर और मधेसी के, दलित के, जनजाति के, आदिवासी के, मुस्लिम के अधिकार से वंचित रखा के जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र के हम सब पीएचडी हम सब कोनो हालत में स्वीकार नहीं करबे। हमरा संग लाखों कार्यकर्ता गणेश बाबू इस देश में जन्मा देले छै। रमन जी अपने कंप्लीट भ गेल। रमन जी एकटा चीज ई देखल गेलै है कि मधेश के दल सब के प्राय देखल जाय छै कि यूज कैल जाय छै, सरकार में जाकर तखन यूज करै छै, 8-9 महीना तक सरकार में रहल, हम सब सरकार में नहीं गेल छी, नहीं जाय अहाँ अजय जी क्लियर रहू, हम सब सरकार में गेल छी, जसपा के एक महंत ठाकुर राजेंद्र महतो नहीं सरकार में गेला है, नहीं जेता। हां हमरा के बात नहीं करल छी, ठाकुर के बात नहीं करल छी, संजय चौधरी लगात के जे शहीद सब भेल छै, उस शहीद के सपना पूरा यदि हेतै तब निश्चित रूप से सरकार और सदन चलावा के क्षमता महंत राजेंद्र महतो में प्रधानमंत्री के समाजवादी पार्टी चलावा के कैपेसिटी छै, और हम सब देश के कोनो पहाड़ी के साथ अन्याय नहीं होवे देबै, समर्थन देल के जी हम सब देश के कोनो पहाड़ी के साथ अन्याय नहीं होवे देबै, लेकिन मधेसी के साथ अन्याय भेले, दलित थारू मुस्लिम के साथ अन्याय भेले, महिला के साथ अन्याय भेले, तक बर्दाश्त नहीं करबै। हम सब प्रधानमंत्री बनबै, राजेंद्र महतो प्रधानमंत्री बनतै, महंत ठाकुर प्रधानमंत्री बने के योग्य छै, सक्षम छै, सबल छै। कोनो देश के नेता महंत ठाकुर जे अखनी प्रधानमंत्री बने तो तकलीफ होते, बहुत तकलीफ होते, बहुत दर्द होते। मधेसी जे पहाड़ी के पछा लागल तकरा बेसी दर्द होते, जे हमहू प्रधानमंत्री बन जेती, के ओली जी के जगह पर हमहू चल जेती। महंत ठाकुर में कौन कमी कमजोरी छै, महंत ठाकुर प्रधानमंत्री केना नहीं बन सकिया, अर्जुन जी ओली प्रधानमंत्री बन सके, शेर बहादुर देवा प्रधानमंत्री बन सके, महंत ठाकुर प्रधानमंत्री बनते तो तकलीफ। रेशम चौधरी के छोड़ो, संविधान संशोधन करो, हमारे के शहीद के सपना पूरा करो, जेकरा सबके जेल में बंद करके रखले सांसद रेशम चौधरी, कौन अन्याय कर देलकै यौ, कौन अन्याय कर देले छै रेशम चौधरी, कौन अन्याय कर देले छै? थारू के बच्चा छै दुआरे, थारू के बच्चा के हाथ जेल में बंद करके रखबै, अर्जुन जी थारू के बच्चा के कमजोर आदिवासी छै, जेना कि जे हिसाब से अखन जे अध्यादेश एलै है आब अपने की कहबै, अंतर्देशीय चलल छी, अपने की कहबै आब अध्यादेश से एलै आब रहलै के कारण पर आशंका कैल जा रहल छै, दोसर की फिर बर्खास्त क दिया अध्यादेश से डर त हम सब अर्जुन जी के साथ छी, हम सब कारण होगे हम सब अर्जुन जी के नागरिकता के लिए प्रतीक्षा क रहल छै, तो हुनका सब के अपने की कहबै अर्जुन जी? सीडीओ साहब से हम बात करके फुर्सत वाला हम आइए, सीडीओ साहब से बात करके अर्जुन जी अपने बात जाय जी देबा पड़तै, अपने के अध्यादेश पास केने छै त एहि के संभवतः एकटा सबसे पहिने समय नीक नहीं छै, अखन कोविड के टाइम छै, आ वो में अपने के अब जो समय अखन त एहन परिस्थिति है कि आदमी सब अपने के वार्ड ऑफिस सब अपने के वार्ड ऑफिस बंद है, सीडी ऑफिस में ओते स्टाफ सब नहीं छै, काम काज अपने के नीक से नहीं हो छै, आ उनका सबके अपने के अध्यादेश के माध्यम से ना के एकटा पीड़ित में एकटा छुट्टी अपने के उनका सबके खुशी सेहो महसूस होई है। कतौ न कतौ यदि सीडी ऑफिस में सहज रूप से नागरिकता वेतन होते तो वो के बहुत ही सावधानी अपना के, बहुत सेफ्टी सबके अपना के वेतन होना आवश्यकता है, नहीं तो ना के के कनका चुनौती सब अहाँ के देखे में आते। आ तैसे नागरिकता पीड़ित साथी सबसे भी हम कहबे कि ओकाई के नहीं छै, ई नहीं कि अब 10 दिन में 2 दिन में बंद भ जाते, तब तई के बाद वो एकटा नहीं हो छै अहाँ के ऐसे विगत के जे अवस्था में कि 10 दिन में फिर खुजे, फिर 10 दिन में बंद हो जाए, फिर 10 दिन में खुजे, फिर बंद हो जाए, तो तेहन किस्म के अपने के वातावरण नहीं बने, तई में भी सबके सचेत होना आवश्यकता है।
मीडिया, मानवाधिकार के बाद राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति सबके, अभियंता सबसे भी हम विशेष करके उनका सबसे जिज्ञासा है कि अपने सब सिस्टमेटिक जे सच्चा नेपाली व्यक्ति है वो व्यक्ति सब मत के नागरिकता पावे, नागरिकता में कोनो किस्म के बेईमानी, कोनो किस्म के अपने के अन्य प्रमाण के आधार पर व्यक्ति सब नागरिकता नहीं पावे। तई के वजह से वही सब पे भी अपना सबके ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है। दूसरा बात है कि हम राजनीतिक रिंकू जी अब कम कंप्लीट कर दे। देखिए 2012-19 में रिंकू जी 1 मिनट रिंकू जी अर्जुन जी विशेष करके अध्यादेश के संगे संगे हम कह चाहे कि ये अपने के मात्र मधेश से बेसी अपने के पहाड़ में नागरिकता पीड़ित के संख्या ज्यादा है। तई के वजह से आई के राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाओ। यदि राजनीतिक मुद्दा बनैनिए छिए तो आई के सब पार्टी के व्यक्ति सब समान सोच बना के कम से कम राजनीति तो बहेबे बहुत दिन तक नहीं तो नागरिकता पीड़ित के प्रति अपने के राजनीति नहीं हुई। उनका सबके नागरिकता प्राप्ति में सब आदमी के साझा सोच बन के साझा उद्देश्य बना के अहाँ सब सहयोग कर दियो से हम उपेक्षा से अपने सबसे। रिंकू जी अपने के की लगे जे सब सरकारी निकाय सब से जे सब अखन ढेर आल टाल करैत आबि रहले नागरिकता के विषय में ई नहीं बनल छै, उ नहीं बनल छै, कानून नहीं छै। अब तक कानून सेहो चलि एले, अध्यादेश के रूप में कानून सेहो चलि आयल छै। तो अपने के की लगे जे सब ई सरकारी निकाय सब छै जे सब आल टाल करैत आबि रहल छलैया, बखेरा निकालैत आयल छलैया, तिनका सब के अपने की सुझाव देबै? रिंकू जी देखिए अध्यादेश आ गेल छै, उ स्वतः कानून भे गेल छै, उ संविधान में भी प्रश्न व्यवस्था लिखायल छै। लेकिन जे प्रशासन आल टाल करे छै न वही प्रशासन के कड़ा रूप से मतलब माथिलो निकाय कड़ा रूप से पेश भे निगरानी करऽ पड़तै, फोटो की बाध्यता नाम जारी गर्ने हकमा अई दुनु इश्यू एगो बड़का बहुत एते बड़का इश्यू बन गेल छै से बाध्यता बना देले छै अदालत 2075-12-19 में जेना गृह मन्त्रालय से एगो परिपत्र आयल रहे जन्मसिद्ध नागरिकता सन्तानहरुलाई वंशज नागरिकता दिनु 10-12 दिन खुले ओइ के बाद में अंतरिम जारी भेला के बाद में बंद भे गेल। अभी भी सर्वोच्च अदालत में उ मुद्दा विचाराधीन अवस्था में रहल छै। और अध्यादेश वाले ई अध्यादेश भी एहन समय में आयल छै महामारी के समय में कि नियम तो चल रहल, कानून चल रहल, लेकिन ओइ के कार्यान्वयन अभी नहीं भे सकै छै। जी एकटा ओ एकटा और ई कार्यान्वयन जी बहुत बड़का महामारी के समय में ई कार्यान्वयन केना के हेतै? जी इहो बात छै सबसे बड़का विडंबना अंतिम जी अपने की कहबै जे हिसाब से जेना अपने कह रहल छी निकपा एमाले मधेश विरोधी नहीं छै, आ मधेश के हित के लेल काज कर रहल छै, ई दीर्घकालीन रहो ई आशा तो सबके छै, मधेशी के अधिकार मिले चाहे कोनो पार्टी दो नहीं। अपने के की लगे निकपा एमाले के जो बात करी या एक सरकार के बात करी जे हिसाब से मधेशी सबके विभिन्न किस्म के अधिकार सब वंचित करैत आबि रहल है, आब ओहन किस्म के पीड़ा सरकार से निकपा एमाले से भोगल नहीं पड़ते तेकर विश्वस्त आधार अपने दौड़ल छिए? एकदम बहुत बड़का बात अपने कहलिएगा कि पहलका की छले नहीं छले उ बात के बिसर जायल जाए। एक बात की बुझा पड़ल कि अखुनका अपना सबके जो प्रधानमंत्री छे कि एक बात दिमाग में राख लेने छे कि जब तक ई आंदोलन विभिन्न किस्म के क्रांति के नाम में जब तक खत्म नहीं होते तब देश समृद्ध नहीं हेतेगा। तेला करके अहाँ सब देख लिए विप्लव सीके राउत लगाए विभिन्न अतिवादी सबके लाइन में लावल के गया तहिना जे छले अखन एक बात ई बुझा पड़ल कि सबसे बड़का विशाल समस्या रहे देश के नागरिकता संबंधी समस्या, तेकरा खातिर नागरिकता अध्यादेश द्वारा कानून बनले। अब कबे कलखिन के अहाँ के की कहे अर्जुनो जी कहलखिन, रिंकियो जी कहलखिन गया कि कोनो भी आदमी के ने हतार नहीं करे पड़ते, अब कानून बन गेले, नागरिकता मिलबे करते हैं। पेंडेमिक के टाइम में सबको अखन घर में स्वस्थ भागे पहले आप चिंता नहीं करते तो हेते सब सिस्टमेटिक आप जे सब नागरिक के जीवन व्यतीत करैत आबि रहल छले ओ सब आप चिंता नहीं करते तो हेते से अपने पेरल छै। एकदम जी बहुत धन्यवाद सबको के नेकपा एमाले के बहुत धन्यवाद। नेकपा एमाले मधेश के हित के नेपाली के हित के लागी काम करते हैं। बहुत धन्यवाद संपूर्ण सब अपन टीवी टीम के धन्यवाद आई अपना सबके महत्वपूर्ण दर्शक वृंद आई के चर्चा में नागरिकता विहीन युवा अर्जुन शाह, अधिवक्ता रिंकू यादव, नेकपा एमाले के नेता कृष्ण कुमार गुप्ता, जसपा के नेता रमन सिंह जुड़ल छले। बेस्त नमस्कार।